राधे राधे भाई सभी को। तो ये है, देखिए, पार्ट 2। मेरा जो डेली मॉर्निंग रूटीन का व्लॉग था, ये उसका पार्ट 2 है। तो देखिए, मैं यहाँ पूजा पाठ करके आ गई थी किचन में। फिर मैंने ले लिए थे यहाँ पे कुछ आलू और गोभी, क्योंकि आज हम बनाने वाले थे घर में आलू गोभी और पालक के पकोड़े। तो हमने कर लिए थे जी आलू छील कर तैयार। और ये देखिए, हमारी जो गोभी थी उसमें कुछ लाल लाल सा रंग था पूरी गोभी के अंदर। तो अब हम क्या करेंगे, इस गोभी को बिल्कुल साफ़ करके गरम गरम पानी में डाल देंगे, ताकि जो सारा रंग है ये बिल्कुल हट जाएगा। फिर कर लिया था जी हमने अपना यहाँ बेसन का घोल तैयार। हमने लिया था थोड़ा सा बेसन अपनी पकौड़ियों के अनुसार, और यहाँ पे हमने मिला दिए थे उनमें सारे नमक, मिर्च, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला, जो भी मसाले थे। और फिर डाल दी थी हमने इसमें धनिया की कुछ पत्ती। और फिर फेंट लिया था जी हमने ये बेसन का घोल। और हमने चढ़ा दी फिर गैस पर, ये चूल्हे पर अपनी कढ़ाई तेल डालकर। और हमने चढ़ाया है जी इसमें मूंगफली का तेल। तो अब हम यहाँ शुरू हो जाते हैं जी अपनी पकौड़ियाँ उतारने। और ये देखिए, एक तरफ मम्मी आज बना रही थी सरसों पालक मेथी का साग। तो इसकी रेसिपी मैं अगली बार आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी पूरे एक व्लॉग में। और आज तो यहाँ पे आप बस इतना सा देख लो। अभी ये मेरी मम्मी ने साग, जो पालक मेथी सरसों था, वो सब काट करके ये चढ़ा दिया है यहाँ पे पकने के लिए। साफ़ से एकदम धो धा के सब चढ़ा दिया था, और अभी ये पहले पक रहा है। और यहाँ लग गई थी जी मैं तेल का गर्म होने का इंतज़ार कर रही थी। तो देखिए, हमारा तेल हो चुका है एकदम गर्म। तो अब हमारा तेल हो गया था जी पकौड़ियाँ तलने के लिए। और यहाँ मैं छोड़ती गई जी एक एक करके आलू की पकौड़ियाँ सबसे पहले, फिर मैंने छोड़ी धीरे धीरे करके जी गोभी की पकौड़ियाँ। और आज था जी संडे, आज है सब लोग घर पर। तो आज सब लेंगे चाय और गरम गरम पकोड़े का आनंद। तो ये देखिए दोस्तों, ये मेरी पकोड़ी जो शुरू में मैंने डाली थी वो हो गई थी बिल्कुल लाल। तो वो मैंने सबसे पहले ली थी उतार, और यहाँ रख दी थी एक तरफ मैंने ये चाय। और इसमें डाल दिया था मैंने चाय का सारा, चाय पत्ती और चीनी सब, अदरक वगैरह। तो ये हो गई थी जी इधर हमारी बढ़िया सी तैयारी आज। और तो दोस्तों, आप लोगों के मुंह में भी ज़रूर पानी आ रहा होगा। तो देखिए, ये उतार लिए हैं मैंने पकोड़े। अब मैं कर दूंगी जी इनको एक दूसरी थाली में शिफ्ट, जहाँ पे मैंने ये पहले से लगा रखा है एक पेपर, ताकि जो इनका एक्स्ट्रा ऑयल है वो सारा हट जाए। और फिर वो सारी, एक मैंने जो बैच था वो पकौड़ी का उतार लिया था। तो अब है ये जी दूसरा बैच। और ये देकर आई थी जी मैं सबसे पहले लड्डू गोपाल जी की प्लेट थी, जिसमें मैंने ली थी थोड़ी सी चाय, और ली थी मैंने ये लड्डू गोपाल जी के लिए पकौड़ी। तो यहाँ मैंने लगा दिया था जी अपने घर के जो ठाकुर जी हैं उनको भोग। और फिर आ गई थी मैं दोबारा से रसोई में, और यहाँ पे मैंने लगा दी थी जी अपनी भाई की प्लेट। मैंने कर दी थी उसकी प्लेट रेडी। और ये देखिए कितने स्वादिष्ट लग रहे हैं देखने में भी। तो ये है मेरा भाई ध्रुव, और ये देखिए मेरा बेटा आज कैसे मस्त है ये। आज इसकी छुट्टी है, और छुट्टी वाले दिन थोड़ा सा काम लेट हो जाता है। तो ये देखिए आज कैसे इसने पूरा घर फैला रखा है अपने टॉयज़ से। और फिर ये देखिए जी, इधर तैयारी कर ली थी हमने अपने पालक के पकोड़े की। तो यहाँ डाल दिया था हमने जो पालक था, हमने पहले काट के साफ़ धो धा के रख लिया था। अब हम सबसे पहले हमने आलू गोभी इन सब की पकौड़ियाँ उतार ली थी। अब सबसे आखिर में हमने तैयारी कर दी थी जी पालक के पकौड़ों की। और ये मिला लिया था हमने सबसे पहले जो हमने बेसन का घोल था उसके अंदर सारा कटा हुआ पालक। फिर यहाँ पे काट दी थी जी मैंने 2 हरी मिर्च। और जी बेसन रह गया था थोड़ा सा कम, तो यहाँ पे मैंने मिला दिया था बेसन। और उस बेसन के अनुसार मैंने यहाँ कुछ दोबारा से मिर्च मसाले ऐड करे। और ये देखिए जी, यहाँ हमने उतार दी थी सारी पालक की पकौड़ियाँ। और यहाँ आ गया था जी मेरा बेटा फिर से पकौड़ियाँ लेने। और ये देखिए जी, हो गई हैं हमारी एकदम गरम गरम पालक की पकौड़ी भी तैयार। तो ये देखिए यहाँ सब कैसे आनंद ले रहे हैं चाय और पकौड़ियों का सर्दियों के मौसम में। ये है मेरी छोटी बहन, और ये बैठा है मेरा भाई जो कि अपना नाश्ता कर चुका था। और ये देखिए जो मेरी मम्मी का साग बन रहा था। तो मेरी मम्मी का साग पक गया था, और अब मेरी मम्मी यहाँ लगाने लग गई थी इसमें घोटना लेकर
ये जो होता है जी रई बोलते हैं इसे, और इसे घोटना भी बोलते हैं। तो रई से लग गई थी मम्मी इसको घोटने। बहुत देर तक घोटते रहो अब इसकी। लेकिन मुझे अभी साग बनाना नहीं आता है, तो ये मम्मी बना रही थी साग। और तो ये देखिए अब यहाँ पर मम्मी ने घोटने के बाद कर ली थी जी इसमें आलन देने की तैयारी। अब इसमें हम लगाएंगे आलन। आलन लगाया जाता है जी मक्की के आटे लेके, 1 चमचा मक्की का आटा लिया और उसमें हमने डाल दिया था जी गरम गरम पानी। अब इसको कर लेंगे हम एकदम मिक्स, ताकि इसमें कोई भी दाना ना रहे। ये हो गया है बढ़िया से मिक्स होकर तैयार। अब इसे हम डाल देंगे जो अपने साग के अंदर, जो हमारा ये साग हमने घोट के किया था तैयार। अब हम इसको फिर से चलाएंगे। और मतलब साग इतना मतलब बहुत मेहनत लगती है साग बनाने में। मैं भी अभी सीख रही हूँ, मुझे साग बनाना नहीं आता है। तो इसमें लगाते गए फिर से ये घोटना। इसको घोट करके फिर मम्मी ने कर दिया था जी इसको चूल्हे पर चढ़ा दिया फिर से। और यहाँ डाल दी थी मम्मी ने इसमें लाल मिर्च और थोड़ा सा नमक। फिर मम्मी ने रख दिया था जी उसको खदकने के लिए, क्योंकि साग में जितना ही उबाल आएंगे, मतलब जितना वो खदकेगा उतना ही उसका स्वाद बढ़ता जाएगा। फिर ये ले लिया था जी मेरी मम्मी ने यहाँ पे बाजरे का आटा, और इसको गूँथ दिया था जी धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा पानी लेकर। फिर रख दिया था जी हमने अपना तवा गैस पर, और ये लग गई थी मेरी मम्मी यहाँ पर धीरे धीरे पानी का हाथ लगा कर बाजरे की रोटी कर दी थी हमने यहाँ पर तैयार। और आप भी देखिए जी बाजरे की रोटी कैसे बनाई जाती है। और ये रख दी थी मेरी मम्मी ने एक रोटी तवे पर, ये कर दी थी जी फिर दूसरी तैयार। और बाजरे की रोटी हम तो सिर्फ एक एक ही खाएंगे। और हमने ज़्यादा बाजरे की रोटी नहीं बनाई थी, क्योंकि घर में सब लोग बाजरे की रोटी नहीं खाएंगे। हम सब जितने भी बच्चे हैं घर में, हम सब तो गेहूं के रोटी ही खाएंगे, जो बाद में मैं बनाऊंगी अभी। तो ये मम्मी ने करी थी सिर्फ अपने लिए बाजरे की रोटी तैयार। तो ये देखिए हमारी बाजरे की रोटी कितनी बढ़िया बनी है। और ये देखिए जी हमारा साग भी जो है अच्छे से एकदम खदक चुका है। और ये कर दी थी जी हमने अपनी मम्मी की थाली तैयार। ये देखिए साग और ये बाजरे की रोटी, और ये थी दही साथ में। तो आ रहे हैं मेरे तो मुंह में पानी। फिर मैंने कर ली थी जी अपनी थाली भी जल्दी से रेडी। तो ये देखिए दोस्तों, ये है मेरी थाली। आप लोग ज़रूर बताना मेरा व्लॉग आप लोगों को कैसा लगा। और अगले व्लॉग में मैं आप लोगों के साथ एक अलग से साग का व्लॉग ही शेयर करूँगी, जिसमें सिर्फ साग की ही पूरी विधि होगी कि कैसे बनाया जाता है। तो अगले व्लॉग के लिए तब तक बाय बाय दोस्तों।